हेलो बच्चों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे YouTube चैनल केवट सरकार नवोदय गणित क्लास में। बच्चों, आज के इस वीडियो में जवाहर नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा 2022 के भाषा खंड के अंतर्गत जो 4 अनुच्छेद आते हैं, उन 4 अनुच्छेदों में से 2 अनुच्छेद को किस तरह हल किया जाना था ये मैं बताऊंगा। तो चलिए बिना देरी किए हुए वीडियो स्टार्ट करते हैं। और वीडियो स्टार्ट करने से पूर्व आप सभी से रिक्वेस्ट, अगर आप लोग मेरे चैनल में नए होंगे तो वीडियो को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पर प्रेस करके ऑल वीडियो पर सेट कर दीजिए, ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो डालूं तो उसकी सूचना आपको नोटिफिकेशन के माध्यम से मिलता रहे। और एक महत्वपूर्ण जानकारी, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन पर मेरे सभी वीडियो के प्लेलिस्ट का लिंक दिया हुआ है। आप टॉपिक वाइज प्लेलिस्ट का लिंक वहां से प्राप्त कर सकते हैं और अपना मनचाहा वीडियो देख सकते हैं। तो चलिए अब शुरू करते हैं अनुच्छेद 1। तो देखिए, किसी भी अनुच्छेद को हल करने से पहले हमें 2-3 बातों को ध्यान रखना है। पहली चीज, सबसे पहले हमें क्या करना चाहिए, पहला प्रश्न या दूसरा प्रश्न, यानी दो प्रश्न को कम से कम पढ़ लो। 2 प्रश्न पढ़ने के बाद अनुच्छेद पढ़ना शुरू करना है, ठीक है। तो चलिए देखिए, यहाँ 61 नंबर का प्रश्न, यानी कि इस अनुच्छेद का पहला प्रश्न है। इस प्रश्न में क्या लिखा है, सांपों को खाली स्थान कहा जाता है। दूसरा लिखा है, यानी 62 नंबर का प्रश्न, सांप कहाँ जीवित नहीं रह सकते हैं, ठीक है। ऑप्शन भी पढ़ लिए रहते हैं। छिपकली, तो सांपों को छिपकली तो नहीं कहा जाता, शल कभी नहीं कहा जाता, रेंगने वाला कछुआ। तो सांपों को वास्तव में हम अनुच्छेद पढ़े बगैर भी कह सकते हैं रेंगने वाला, ठीक। तो चलिए अब अनुच्छेद पढ़ते हैं। सांप रेंगने वाले कहे जाने वाले प्राणियों की श्रेणी में आते हैं। तो देखिए यहाँ स्पष्ट लिखा है रेंगने वाले कहे जाने वाले, तो इसका सही आंसर क्या है, रेंगने वाले, ठीक। अब देखिए दूसरा प्रश्न, सांप कहाँ जीवित नहीं रह सकते हैं। तो बर्फ से जमे स्थानों में, मरुस्थलों में, वनों में, झीलों में। तो इसका आंसर क्या है, चलिए पढ़ते हैं। क्या लिखा है, देखिए हमने यहाँ तक पढ़ा था। आगे लिखा है, इस समूह में मगरमच्छ, छिपकलियां और कछुओं को भी शामिल किया जाता है। किस समूह में, रेंगने वाले समूह में। सांप वनों, मरुस्थलों और झीलों आदि सभी जगह पाए जाते हैं। वे साल भर बर्फ से ढके रहने वाले स्थानों में जीवित नहीं रह सकते। देखिए लिखा है ना, वे साल भर बर्फ से ढके रहने वाले स्थानों में जीवित नहीं रह सकते। तो इसका आंसर क्या हुआ, ए वाला, बर्फ से जमे स्थानों में जो सांप है वो जीवित नहीं रह सकते। चलिए अब 2 प्रश्न का उत्तर मिल गया। अब ये तीसरा प्रश्न पढ़ लेते हैं, तीसरा और चौथा, यानी कि 63 नंबर का और 64 नंबर का। क्या लिखा है, सांपों का खाली स्थान कमजोर होता या होती है। देखिए, सुनने का बोध, सुनना, स्पर्श बोध, दृष्टि लिखा है। और 64 नंबर का प्रश्न है, खाली स्थान सांप को चोट लगने से बचाता या बचाती है। इसमें जीभ, शल्क, मृत चमड़ी, नाक दिया है। अब देखिए इसका उत्तर ढूंढने के लिए अनुच्छेद पढ़ते हैं। तो देखिए कहाँ पर आए थे हम लोग, यहाँ पर आए थे, यहाँ तक बढ़े थे। अब यहाँ देखें, सांपों की दृष्टि बहुत कमजोर होती है। ये तीसरा यानी 63 नंबर का जो प्रश्न है उसका उत्तर मिल गया। सांपों का या की खाली स्थान कमजोर होती है। तो क्या लिखा है, दृष्टि कमजोर होती है। उनकी देखने की क्षमता क्या होती है, नजर, दृष्टि, नजर, देखने की क्षमता क्या होती है, कमजोर होती है। तो ये इसका डी वाला आंसर है, दृष्टि, ठीक। अब देखिए 64 नंबर का प्रश्न का उत्तर ढूंढते हैं। तो यहाँ तक पढ़ लिया हमने, आगे पढ़ते हैं। क्षति से बचने और भोजन पाने के लिए वे अन्य इंद्रियों का उपयोग करते हैं। कुछ सांप अपनी नाक से सूंघते हैं, पर अधिकतर वे जीभ से सूंघते हैं। देखिए यहाँ बहुत महत्वपूर्ण जानकारी हमको पता चल रहा है, नाक से सूंघते हैं लेकिन ज़्यादातर वो जीभ से सूंघते हैं। इसीलिए सांप को देखना वे बार बार जीभ को बाहर निकालते रहते हैं। उस जीभ के माध्यम से वो लोग आसपास की चीज़ों को क्या करते हैं, सूंघते हैं। तो ये जीके वाला अच्छा जानकारी है। सांप का शरीर कोशिकाओं की परतों से बनी शल्कों से ढका रहता है। वर्ष में कई बार सांप अपनी मृत चमड़ी की बाहरी परत छोड़ देता है। उसके नीचे की कोशिकाएं तुरंत बाहरी परत का निर्माण कर देती हैं,
जो सांप की सुरक्षा करती है। अब देखिए यही प्रश्न, ये 64 नंबर का प्रश्न है और ये इस प्रश्न पर काफ़ी लोगों का अलग अलग उत्तर आया था। दो उत्तर में कन्फ्यूजन था। क्या था कि सांप को चोट लगने से बचाता या बचाती है में बहुत बच्चे मृत चमड़ी किए थे और कुछ शल्क किए थे। मेरे अनुसार मृत चमड़ी होगा, इसलिए होगा क्योंकि मृत चमड़ी बचाएगा। शल्क क्या है, देखो शल्क का जो ऊपरी यहाँ लिखा है, देखो शल्कों का ढका रहता है और सांपों का शरीर कोशिकाओं की परतों से बनी शल्कों से ढका रहता है। यानी कि कोशिकाओं की परतों से क्या बना है, शल्क बना है। ठीक है, तो ये तो कोशिका क्या है, जीवित कोशिका है। वर्ष में कई बार सांप अपनी मृत चमड़ी की बाहरी परत छोड़ देता है। तो स्वाभाविक सी बात है, सांप के को चोट लगने से कौन बचाएगा, जो मृत भाग है। ठीक है, जैसे ये हमारा नाखून है, तो ये नाखून जीवित नाखून है, लेकिन इसको इधर जो बड़ा होता है, जो जिसको काट देते हैं, तो वो क्या होता है, मृत होता है। तो मृत जो नाखून है, इधर अंदर का जो नाखून है उसको बचाता है। तो भाई मृत वाला बचाएगा। जैसे फौजी लोगों को ब्लूट प्रूफ जैकेट पहनाया जाता है, तो ब्लूट प्रूफ क्या है, वो जैकेट निर्जीव है, जो हमारे के अंदर सजीव, हमारे अंदर के सजीव शरीर को, सजीव चमड़ी को, सजीव जो अंग है उसको बचाता है। तो इस तरह शल्क का ही ऊपरी जो भाग है, शल्क का ऊपरी भाग मृत चमड़ी होता है, वही मृत चमड़ी ही शरीर को, अंदर के शरीर को बचाता है। तो मेरे हिसाब से इसका उत्तर मृत चमड़ी होगा। चलिए अब आगे देखें। जीवित रहना शब्द का अभिप्राय है। तो यहाँ अर्थ पूछा गया है, तो जीवित रहना का अर्थ क्या होगा भाई, जीना होगा, सीधी सी बात। चलना नहीं हो सकता, क्यों नहीं हो सकता, जीवित रहना का अर्थ चलना। भाई पेड़ पौधे भी तो जीवित रहते हैं, लेकिन वे चलते नहीं हैं, तो ये एक लक्षण है। पलायन करना ये तो हो ही नहीं सकता। पलायन करना मतलब अपने मूल निवास स्थान से कहीं दूसरे जगह चले जाना। ठीक है, ये कहलाता है पलायन करना, संबंधित होना तो नहीं है। जीवित रहना का अर्थ हुआ जीना। आशा है ये अनुच्छेद आप लोगों को समझ में आ गया होगा। चलिए अब पढ़ते हैं दूसरा अनुच्छेद। यहाँ से देखिए, मैंने जैसे कहा कि कोई भी अनुच्छेद पढ़ने से पूर्व हमें दो प्रश्न को पढ़ लेना चाहिए, क्योंकि पहला प्रश्न का उत्तर ऊपर ही मिलता है, दूसरा प्रश्न का उससे नीचे मिलता है ज़्यादातर अनुच्छेद में। तो चलिए पहला प्रश्न क्या लिखा है, देखो तो लोग खाली स्थान पशुओं का दूध पीते हैं। तो यहाँ क्या लिखा है, एक जैसे भिन्न भिन्न समान उसी तरह के। चलिए पढ़ते हैं इसका उत्तर क्या मिलता है। दूध सबसे अच्छा भोजन है, इसमें पानी, चीनी, चर्बी यानी वसा, विटामिन और प्रोटीन होते हैं। वसा एक तरह का तेल है, तेल को ही हम वसा कह सकते हैं। लोग भिन्न भिन्न पशुओं के दूध पीते हैं। देखिए मिल गया, तो इसका उत्तर क्या हुआ, ये भिन्न भिन्न जो लिखा है। तो लोग भिन्न भिन्न मतलब कई तरह के दूध, माने अलग अलग जानवरों के दूध पीते हैं। आप सभी जानते हो, बकरी का दूध पीते हैं, गाय का दूध पीते हैं, भैंस का दूध पीते हैं। तो भिन्न भिन्न माने कई प्रकार के अलग अलग जानवरों के यानी पशुओं के दूध पीते हैं। तो ये हो गया उसका उत्तर। ये देखिए 67 नंबर का क्वेश्चन क्या लिखा है, खाली स्थानों में ऊँट होते हैं, शीतल, जमे हुए, ठंडे, गर्म। तो आप सब अगर थोड़ा बहुत जानकारी होगा, जान रहे हैं कि ऊँट को रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है। यानी रेगिस्तानों में कोई अगर जानवर अच्छे से चल सकता है, दौड़ सकता है, तो वो केवल ऊँट है। तो रेगिस्तान में क्या होता है जी, बहुत ज़्यादा गर्मी होता है, तो गर्म स्थान यही आएगा। इसको पढ़े बगैर भी आपका अगर जीके थोड़ा सा अच्छा है तो तुरंत उत्तर दे सकते हो, लेकिन ऐसे उत्तर नहीं देना है, हमको यहाँ पढ़ के देना है। चलिए आगे पढ़ते हैं। यहाँ तक आए थे। इंग्लैंड और अनेक अन्य ठंडे देशों में गाय होती हैं। अरब और मध्य एशिया जैसे गर्म शुष्क स्थानों में ऊँट होते हैं। तो देखिए कौन से कैसे स्थानों में, गर्म एवं शुष्क लिखा है, तो गर्म उत्तर आएगा। ठीक, अब अगला प्रश्न पढ़ लेते हैं 68 और 69 नंबर का। देखिए क्या लिखा है, यदि लोग गाय जैसे पशु रखते हैं तो उन्हें खाली स्थान दूध मिलता है। क्या बहुत कम, कम, थोड़ा या बहुत सारा। यह खाली स्थान है कि जिस दूध का हम उपयोग करते हैं वह शुद्ध हो, आवश्यक, अनावश्यक, अनपेक्षित, गैर जरूरी। चलिए इन दोनों प्रश्नों का उत्तर ढूंढते हैं यहाँ से। अब यहाँ पर आए थे, आगे पढ़ते हैं। भारत में गाय और भैंस दोनों हैं, अनेक स्थानों पर बकरियाँ होती हैं।
यदि लोग गाय और अन्य पशु रखते हैं तो उनको बहुत दूध मिलता है। बहुत दूध माने देखिए 68 नंबर के प्रश्न का उत्तर मिल गया। बहुत दूध माने बहुत सारा दूध। ठीक है, तो ये कम नहीं हो सकता, थोड़ा नहीं हो सकता, कम भी नहीं हो सकता, तो ये सब कम को दर्शा रहा है। ये अधिक को, तो बहुत माने अधिक, तो बहुत सारा ऑप्शन होगा यह। अब इसका उत्तर ढूंढते हैं। चलिए आगे पढ़ते हैं। अनुच्छेद कहाँ पर आए थे? यहाँ पर आए थे। ठीक है, दूध से वे मक्खन और चीज़ बना सकते हैं। यह जरूरी है कि जिस दूध का हम उपयोग करते हैं वह शुद्ध और विषाणु मुक्त होना चाहिए। देखिए यहाँ पर लिखा है यह आवश्यक है कि जिस दूध का हम उपयोग करते हैं वह शुद्ध हो, आवश्यक है। तो यहाँ लिखा है, देखो क्या लिखा है, यह जरूरी है। तो जरूरी का ही क्या है जी, पर्यायवाची शब्द कहें तो जरूरी का पर्यायवाची शब्द क्या हो गया? आवश्यक है। तो यह आवश्यक है, ये शब्द आएगा। ठीक, अब चलिए आगे पढ़ते हैं। अशुद्ध दूध से मानव शरीर को लाभ की बजाय हानि अधिक होती है। अब अंतिम देखो, हानि का अर्थ खाली स्थान के समान है। तो हानि का अर्थ क्या होगा? लाभ तो नहीं होगा। हानि का विलोम लाभ होता है। मरम्मत करना, रिपेयर करना होता है। तो ये क्षति माने क्या होता है? हानि। तो हानि का अर्थ होता है क्षति होना, नुकसान होना। ठीक, तो इस तरह से हमने आज के इस वीडियो में 2 अनुच्छेद को किस तरह हल किया जाना था ये सीखा। तो अगर आप लोगों को यह वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना मत भूलिए। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आप लोगों को वीडियो कैसा लगा, और अपने दोस्तों में जो जवाहर नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा की तैयारी कर रहे हों तो उन तक यह वीडियो ज़रूर शेयर करें। ठीक है, आगे का वीडियो देखने के लिए आप लोगों की स्क्रीन पर वीडियो का प्लेलिस्ट और वीडियो का थंबनेल सामने दिखाई दे रहा होगा। आगे वीडियो देखने के लिए उस पर क्लिक करके आगे की वीडियो देख सकते हैं। ठीक है, तो पूरा वीडियो देखें, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।